वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई नो मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, कहाँ पर थी मैं, ये सब बातें हम आराम से करेंगे। पर मुझे लगता है कि आज से अच्छा कोई दिन नहीं था व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि टुडे इज माय बर्थडे। यस, आज है मेरा बर्थडे 28 सितंबर को। और मैंने सोचा कि इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता, तो हम व्लॉगिंग आज से स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरा ये है आउटफिट। बस ये टॉप है और नीचे ब्लैक मुझे वॉच मिलने वाली है। लेट्स सी। इंपोर्टेड। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ बाहर डिनर के लिए। सो कहाँ जा रहे हैं अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। विल सी, कोई अच्छा सही जगह देख के, बिकॉज आज हमें किसी लाउंज वाउंज में मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को आज डिनर करना है प्रॉपर। क्योंकि कल से मेरे को करनी है डाइट, तो वेट बहुत पुट ऑन हो गया है। आई स्टार्टेड वर्किंग, कहाँ पर वो मैं आराम से बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं नीचे। आई मीन मेरा और राजवीर का। सो घर बहुत मैस हुआ पड़ा है अभी, सो प्लीज इग्नोर। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाहर निकल के, ठीक है जी। सो गाइज सबसे पहले हम आए थे, हमने सोचा कि कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर बर्गर ग्रिल पे आए थे। और यहाँ पर हमने लिया था ये अनियन रिंग्स और पोटैटो बाइट्स। जो ये पोटैटो बाइट्स थे ना, ये बहुत स्पाइसी थे बट बहुत टेस्टी भी थे। बट सबसे ज़्यादा टेस्टी जो मुझे लगे थे वो अनियन रिंग्स लगे थे। और उसके बाद हमने सोचा था कि चलो अब डिनर के लिए चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे को प्रॉपर डिनर करना है, मतलब फाइन डाइनिंग पे जाना है, किसी लाउंज वगैरह में नहीं जाना है। तो जी मैं यहाँ पर आई हूँ एक पंजाब, और यहाँ का जो रेस्टोरेंट है इन्होंने पूरा पंजाब का थीम दिया हुआ था। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से इन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ का जो खाना है वो बहुत टेस्टी होता है, मैंने पहले भी कई बार खाया है। और ये जो ये लोग सर्विंग करते हैं, जिसमें अचार, मिर्ची और एक टाइप का, और मुझसे वो होता है ना मुरब्बा, वो था। एक में मुरब्बा था, एक में मिर्ची थी और एक में अचार था। तो जी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मैं हस्बैंड का वेट करी थी, वो मेरे साथ में ही आए थे क्योंकि मुझे पहले वॉशरूम जाना था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हैंकी इसको टांगा हुआ है कलरफुल, तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल डेकोर था यहाँ पे। और यहाँ पर बैठ के जो है मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, और साथ में मेरे बिल्कुल साइड में ना दो लोग बैठे थे, मैं उनकी बातें सुन रही थी और यहाँ पर मैं उनके देख भी रही हूँ। एक्चुअली उनमें से एक फॉरेनर था और वो मतलब वो खाना खा रहे थे, तो फॉरेनर ये बोल रहा था कि बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही टैंगी है, आई लाइक द फूड एंड ऑल दैट। तो मतलब मैं उनकी बातें ऐसे आराम से बैठ के मैं उनकी बातें सुन रही थी और अपना टाइम पास कर रही थी। और साथ साथ में मैं सोच रही थी कि चलो साथ साथ में मैं अपने व्लॉग को भी शूट कर लेती हूँ, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और अभी इन बिटवीन मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सो आई सेड ओके। और यहाँ पर देखिए डेकोर में जो है पीछे ये गन्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल रियल गन्स हैं ये। मतलब जो छोटी वाली भी है ना, वो भी रियल गन्स हैं, कोई भी आर्टिफिशियल गन नहीं है इसमें से। और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, तो ये देखिए प्रॉपर डेकोर यहाँ का। और जो मैं आप वो देखिए पीछे वो 2 लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ से हमने अपना टेबल शिफ्ट कर लिया था। और ये मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे बट मैंने उसको म्यूट कर दिया। एक्चुअली वो वेलकम कर रहे थे आप सबको व्लॉग में, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। सो ही वाज लाइक कि आई विल ऑल्सो कम टू योर व्लॉग एंड ऑल दैट, तो ऐसे बातें बोल रहे थे बट मैंने उसको म्यूट कर दिया और मैं आपको भी खुद से बता रही हूँ। तो जी आगे बढ़ते हैं। और हमने जो है यहाँ पर ऑर्डर किया था, यहाँ पे ना चिकन मिलता है जो आपको प्रेशर कुकर में ही ला के देते हैं, तो चिकन इन कुकर ऐसे ही कुछ उस रेसिपी का नाम है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे ना जितने भी डेकोर में देखो, पुराने ज़माने में संदूक होते थे और जैसे वो जग्स होते थे, लाइट्स होती थी, तो वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। पक्खी बोलते हैं ना पंजाबी में, जिससे हवा आती है, तो साइड्स में वो भी लगी हुई थी, तो प्रॉपर उस तरीके से डेकोर किया हुआ था। और ये आया है हमारा खाना, जिसमें हमने मंगाई थी दाल। इनकी दाल बहुत फेमस है यहाँ की। साथ में हमने मंगाए थे गार्लिक नान, तंदूरी रोटी, और साथ में वो चिकन जो आप देख सकते हैं कुकर में है।
और जी उसके बाद जो हमें आया था इसमें था मछली वाली गोली जो हम बचपन में खाते थे ना, वो थी, गुड़ था, मिश्री थी और अनारदाने की गोलियां जो हमें उन्होंने डिनर के बाद सर्व किया था। और यहाँ पर जो इसका जो मतलब फीडबैक के लिए जैसे रजिस्टर्स वगैरह आते हैं ना, नोटबुक्स आती हैं, यहाँ पर इन्होंने हमें स्लेट दी थी, इसको हम पंजाबी में स्लेट बोलते हैं। सो यहाँ पर आप अपना फीडबैक लिख सकते हो। एक छोटा सा डस्टर दिया था, साथ में चौक था, तो राजवीर उस पर अपना नेम लिख रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोर था रेस्टोरेंट का और खाना भी बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पे देखिए मैं आपको इनके जो और इसका जो बिल है वो भी इसमें कार्डबोर्ड में आया था, तो देखिए आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। अनारदाना गोली, मिश्री और ये था सौंफ और गुड़ और एक में वो थी मछली वाली गोली थी। ठीक है जी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था हमारा डिनर यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आया। घर पे और घर पे आके मैंने जस्ट कपड़े वपड़े चेंज करे हैं, राजवीर को करने हैं अपने कपड़े अभी चेंज, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अरे आज सो गाइज बाकी की बात मैं आपसे सुबह करूंगी, और अब मैं लगी हूँ सोने, तो मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। गुड नाइट। हे गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं 10 सुबह के, और मैं जस्ट अभी उठी हूँ 5-10 मिनट पहले, और अभी आई थी समीना काम करने के लिए। तो एक ना छिपकली बहुत दिनों से सीढ़ियों में घूम रही है, और आज वो बिल्कुल हमारे फ्लोर के बाहर थी, तो मैंने समीना को बोला यार इसको प्लीज़ भगा दे, तो वो उसको भी भगाने में लगी है। तो वो पार्किंग में चली गई है टॉप फ्लोर से, तो वो उसके पीछे पीछे गई है। और बाकी अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, वहाँ पर सब सो रहे हैं, राजवीर और उसके पापा भी, कोई भी नहीं उठा है, तो चाय पी लेते हैं और फिर यहाँ तो चाय पीते पीते बात करते हैं, ठीक है। हे गाइस, सो अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, ये बाहर सब्जी वाले भैया उनकी आवाज़ आ रही है। सो गाइस अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, सो आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूं कि व्लॉगिंग क्यों बंद की थी मैंने। उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक रीज़न था कि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनके मतलब वो काफ़ी क्लोज सब्सक्राइबर थे मेरे, तो बहुत एक कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें थी जो उनको नहीं पसंद थी मेरी व्लॉगिंग में। सो थोड़ा सा मेरा माइंड वहाँ डिस्टर्ब हो गया, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। वो जॉब कैसे स्टार्ट करी मैंने, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मेरे को जॉब करनी है। एक्चुअली राजवी के स्कूल में टीचर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को बताया था बिकॉज वो टीचर है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू भी ट्राई कर ले एज अ रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। सो मैंने ट्राइड, तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला कि अभी आप टीचिंग ले लो, तो हम आपको वहाँ मूव कर देंगे कुछ टाइम के लिए। छोटी क्लासेस थी, जैसे प्री स्कूल की क्लासेस होती है ना, जो प्ले के बाद बच्चे जाते हैं, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वहाँ ज्वाइन किया तो 1 हफ्ता 10 दिन में मेरा वहाँ मन लग गया, बच्चों के साथ भी और स्टाफ के साथ भी। तो ऐसे करते करते मुझे 5 महीने हो गए। तो जब मैं स्कूल जाने लगी नया नया, मैं बहुत थक जाती थी क्योंकि आदत नहीं रही थी, इतना 5 इयर्स का गैप आ गया था, तो 5 महीने तो ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला। बट समहाउ आई रियलाइज्ड कि मेरी जो फैमिली है, पर्सनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ जॉब। मैं राजवी को पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी, मैं अपने हस्बैंड को पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी, तो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो आई थॉट कि मुझे छोड़ देनी चाहिए जॉब। अभी स्टिल मैं जा रही हूँ स्कूल में, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद इसी मंथ कंटिन्यू करूँ, और अगर नोटिस पीरियड देना पड़ा तो मे बी 10-15 डेज मोर। सो लेट्स सी क्या होता है। यही रीज़न था कि व्लॉग्स नहीं बन पा रहे थे क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो जबकि मैंने प्लान कर लिया, तो मेरे को लगा कि व्लॉगिंग को कंटिन्यू करना चाहिए और व्लॉग्स को फिर से बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे आज ये व्लॉग मैं शूट भी करती थी, लेकिन मतलब वही कंटिन्यूटी नहीं हो पाती थी कि सुबह का शूट कर लिया तो शाम का नहीं हो पाया, शाम का शूट कर लिया तो सुबह का नहीं हो पाता था। फिर एडिटिंग में इतना आलस आता था कि बस ऐसा होता था सो जाओ, फ़ोन तो देखना ही नहीं है। तो ऐसे करते करते काफ़ी मतलब ऐसे टाइम निकल गया, और अभी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी थी। वो मेरे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे था, तो काफ़ी लेंथी वीडियो थी, तो मेरे को अपने चैनल पे अपलोड करके उनको पोस्ट करना था, तो मैंने वैसे ही किया। तो आई थॉट कि मैं अपने व्लॉगिंग वाले चैनल से ही पोस्ट करती हूँ। और
इसीलिए मैंने उसको वहाँ से पोस्ट कर दिया। और आज मुझे जाना है अपनी मम्मी के घर पे, बट इस व्लॉग को जो है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और आपसे एक नए व्लॉग में मिलूँगी। बस मेरे को एक अपडेट देना था आपको कि क्यों मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। उसका मेन रीज़न यही था कि मैं जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और 2 चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, 2 भी नहीं, जॉब, व्लॉगिंग, घर, बच्चा, सब नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे कब से बोल रहे थे कि यार जॉब छोड़ दे, घर को देख। घर आती थी तो घर पे इतना वो होता था, मेड का कोई टाइम नहीं है आने का, कोई खाने का टाइम नहीं है। क्योंकि टीचिंग की जॉब में क्या होता है कि आप सुबह जल्दी उठते हो तो इतनी सुबह तो आप ब्रेकफास्ट करोगे ना। कि ब्रेकफास्ट समटाइम्स ऐसा होता था कि आपको स्कूल में ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं मिलता था, आप सीधा लंच करते हो। तो इसलिए फिर अभी भी आई डोंट वांट टू लीव माय जॉब, बट आई हैव टू बिकॉज फैमिली कम्स फर्स्ट। बट हाँ, मैं पूरे जो भी प्रोफेशनल तरीके से आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। ऐसा नहीं है कि आज सैलरी आई और कल से जाना मैं बंद कर दूंगी। आई विल टॉक टू माई सीनियर्स कि ये प्रॉब्लम है जेन्युइनली, और इस रीज़न से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, जो भी हाउसवाइफ रह चुकी हैं और रह के फिर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया है। बट बिफोर मैरिज इवन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी पूरे 9 मंथ्स जॉब की थी, बट अब मेरे साथ एक बच्चा है और उस रीज़न से मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे खुद भी ये लग रहा था कि मेरा घर और बच्चा इग्नोर हो रहा है। सो ठीक है जी, अब मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को और टिल देन। सो गाइज, वो मेरे हस्बैंड आ गए थे। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, और प्लीज़ ये बाहर की वॉइसेस को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लाइफ अनकट व्लॉग्स। बाय बाय। सो गाइज, यहाँ पर हो रही है बारिश और आप बादल देख सकते हैं कितने काले हैं। और ये देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ये आज का, और हम एंजॉय कर रहे हैं वेदर को। वाओ, काश आज सारा दिन बारिश होती रहे।